हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज में नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही है हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था देवता धारता। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर जो है वो लेक्चर नंबर 44 में है, यानी कि अब तक जो लेक्चर हो चुके हैं हमारे वो 44 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 अंक का पूछा जाता है, हर साल आता है। ऐसा नहीं है कोई भी साल ऐसा छूटा हुआ हो जिसमें ना आया हो, हर साल किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस प्रश्न को हम यहाँ पर खंड खंड करने वाले हैं, यानी कि इस प्रश्न को मक्खन तरीका से समझने वाले हैं। ठीक है नहीं, आपको यूं ही मक्खन हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, एक छोटा सा ये डेरिवेशन है, आपको चुटकियों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है नहीं, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड में ये अक्सर पूछा ही जाता है, इसको अवश्य तैयार करें। इसका एक और इसका भाई है, यानी कि कहने का मतलब इसका एक और भी एक प्रश्न और है, इसी से संबंधित है। इसका एक प्रश्न और आता है, यानी समांतर प्लेटों के मध्य में एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब धारता कितनी होती है। परंतु आज जो हम यहाँ पर देखेंगे केवल दो प्लेटों की मध्य धारता कितनी होती है, यानी दो समांतर प्लेट हैं तो उसके मध्य धारता कितनी होती है। तो आज हम देखने वाले हैं केवल समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। ठीक है नहीं, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और तभी आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका सिद्धांत बताया था, यानी कि जो संधारित्र होता है उसका सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र की युक्ति होती है वो भी मैंने आपको बता दिया था, उसकी डेफिनेशन बता दी थी। संधारित्र कहाँ पर प्रयोग होता है वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे पंखे वगैरह होते हैं वहां एक सेल लगता है, उसी को संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है नहीं, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पंखों में करते हैं। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं कि उसकी धारता किस प्रकार से निकालते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कई प्रकार के संधारित्र होते हैं, गोली संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। परंतु आपके बोर्ड एग्जाम में दो संधारित्र अवश्य पूछे जाते हैं, यानी एक पहला हो गया तुम्हारा समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा हो गया आपका गोलीय संधारित्र। तो हम इनको दोनों को देख लेंगे। ठीक है, परंतु आज के इस वीडियो में हम केवल देखने वाले समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है नहीं, अब देखिए ये डेरिवेशन है, आपको दो तरीका से पूछा जा सकता है। एक तो पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता कितनी होती है, यानी जो समांतर प्लेट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता कितनी होती है ये पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा कि समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके मध्य में एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब धारता कितनी होती है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और आएगा केवल आपको ये 5 अंक में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जाकर के आप पहले सिद्धांत को पढ़िए। इससे पिछले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 43 में मैंने आपको पढ़ाया था संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो जाके पढ़ लीजिए उसको ताकि आपको वो भी तैयार हो जाए, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, जैसा कि मैंने आपको जब मैं आपको सिद्धांत पढ़ा रहा था यानी संधारित्र का सिद्धांत, तो उसमें मैंने आपको दो प्लेट ली थी। ठीक है नहीं, बस वैसा ही यहाँ पर डायग्राम बनेगा और कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा और यहाँ पर जो उसका कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको ट्रिक के माध्यम से इस डेरिवेशन को कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो पहली बात तो यह है कि समांतर संधारित्र होता क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब है कि ऐसा संधारित्र जो समांतर प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि दो प्लेट होंगी, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, दोनों बराबर की हैं और दोनों बराबर क्षेत्रफल की हैं और एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है किसी ना किसी दूरी पर। तो ये ऐसा करके ये प्लेट रखी जाती हैं तो ये बन गया भैया एक संधारित्र बन गया। ठीक है नहीं, तो इसे बोलेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। ऐसा संधारित्र जो दो समांतर प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है,
या हम कह सकते हैं जो समान पृष्ठ घनत्व की जो दो प्लेट होती हैं उससे मिलकर के बना होता है, तो ऐसे संधारित्र को बोलते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। क्लियर। अब इसकी धारता कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप समझिए, पहले सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। सर क्या बनाना है, डायग्राम। तो आपको पहले दो प्लेट यहाँ पर बना लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूं। पहले चलिए हमने यहाँ पर दो प्लेटें बना रखी हैं, देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो बनता है इसे बोलते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर। तो ये प्लेट ए है और ये वाली प्लेट आपकी बी है नहीं, प्लेट ए प्लेट बी। अब देखिए हमने क्या किया, इसको इससे को हमने आवेशित कर रखा है। क्या कर रखा है भैया, आवेशित कर रखा है। और इस वाली पर जो है चार्ज आपका प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। हमने इसको आवेशित कर रखा है तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव इस पर। ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है, हमने सिद्धांत में पहले ही बताया था कि इस पर प्लस और माइनस दोनों आते हैं, परंतु हमने यहां से जो ग्राउंडेड कर दिया इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर जो प्लस वाला था वो इसकी जमीन के अंदर चला गया, क्योंकि तो एक साइड से इसमें प्लस था और एक साइड से माइनस था। क्लियर। तो इसलिए तो केवल माइनस रह गया। अब ये दोनों प्लेटें जो हैं वो कितनी दूरी पर रखी गई हैं, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये प्लेटें जो हैं यहाँ से डी दूरी पर रखी गई हैं, स्मॉल डी दूरी पर। ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। क्लियर। अब देखिए ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा भी समान होगा। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बताया है। अगर कोई भी एक चादर होती है तो उसका पृष्ठीय जो घनत्व निकालते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो समान ही निकल के आएगा। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि किसी चालक प्लेट के क्षेत्रफल पर जितना आवेश, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं। तो ये क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इस प्लेट का भी और इस प्लेट का भी, क्योंकि दोनों प्लेटें समान हैं तो इसलिए इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होगा। ठीक है। ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल समान है, यानी कि ए हम बात कर सकते हैं, जितनी प्लेट ये वाली है उतनी ही प्लेट ये है, इसका आकार मतलब कह सकते हैं क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वो समान है। तो ये इस प्रकार से आपका बन गया। अब देखिए अब करना क्या है, अब आपको इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी है। हमें करना क्या था, हमें तो ये करना ना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। दो समांतर प्लेटों से मिलकर के जो संधारित्र बनता है उसे हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लेटें जो है क्षेत्रफल में समान है और इसका पृष्ठीय जो घनत्व है वो सिग्मा वो भी समान रहेगा, क्योंकि इनका क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो पृष्ठीय घनत्व भी समान रहेगा। क्लियर। ये दोनों प्लेटें जो हैं वो कितनी दूरी पर रखी गई हैं, डी दूरी पर रखी गई हैं। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर ले रखी है वो क्यों ले रखी है बताएं, वो इसलिए ले रखी है ताकि हम इसके मध्य में इसके अंदर धारता निकाल सकें। क्लियर। समझिए। अब देखिए करना क्या है, अब आगे देखेंगे तो अगर इनकी प्लेटों के मध्य में क्या निकालना, धारता निकालना है। तो धारता निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ना कि इसके मध्य विभव कितना होगा, है ना, विभव कितना है, क्षेत्रफल कितना है, मतलब विद्युत क्षेत्र कितना है, तब जाकर के हम धारता यहाँ पर निकाल सकते हैं, तब जाके धारता निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। क्लियर। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है दोनों का, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है दोनों का। क्लियर। बीच की दूरी डी है। अब हमें यहाँ पर धारता निकालनी है, सी निकालनी है। क्या निकालनी भैया, सी निकालना है कि प्लेटों की मध्य धारता है कितनी। चलिए अब आप पहले इसकी थ्योरी लिखिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना दो समान पृष्ठ घनत्व की समांतर प्लेट ए तथा बी हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी गई हैं। क्लियर। यहां तक लिख लेंगे। दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं, दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं। प्लेट ए पर प्लस आवेश यानी कि प्लस क्यू आवेश हम कह सकते हैं, यहां पर प्लस क्यू आवेश, प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश वितरित है। तब प्लेटों के मध्य धारता की गणना करने पर, बस इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। यहां पर देखिए अर्थ है आपका, अर्थ मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी से हमने इसे जोड़ रखा है, ठीक है नहीं, ताकि प्लस वाला यहां चला जाए, इसलिए प्लस वाला यहां चला जाए ताकि
प्लेटों की मध्य जो धारता है वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिले। क्लियर, इस प्रकार से हो गया। ये थ्योरी आपकी हो जाएगी, जो मैंने आपको बोला है केवल उतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैं आपको पहले एक सिंपल सी ट्रिक यहाँ पर बता देता हूं, समझिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक ये है कि ई वी सी, बस हमें ये याद रखना है, ई वी सी। ई यानी कि ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, वी यानी कि विभव, सी मतलब धारता। लास्ट में हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है और धारता निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया? विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। क्लियर, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए अब हम प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्यों ले रहे हैं, बाहर क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? तो समझिए, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट मान लेता हूं। अगर इस पर मैं अगर विद्युत क्षेत्र देखूं प्लस के कारण, तो भैया दूर की तरफ होगा ऐसे, इसे मैं E1 नाम दे देता हूं। क्लियर, माइनस के कारण अगर मैं बात करूं तो भैया वो पास की तरफ होगा इस प्रकार से, इसे मैं E2 नाम दे देता हूं। अगर आप यहां पर देखें दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, एक ऐसे है और एक ऐसे। माइनस के कारण पास की ओर होता है, प्लस के कारण दूर की तरफ होता है। तो हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, तो इस प्लेट के कारण, इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ऐसे ही आएगा, दूर की तरफ आएगा, ना कि पास की तरफ। प्लस और माइनस के कारण पास की ओर होगा, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र E2 और इसका E1। क्लियर, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ रखा है कि कोई एक प्लेट जब होती है, उस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके कारण ये दोनों देखिए समान पृष्ठ घनत्व की हैं और समान ही क्षेत्रफल की हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा भैया? समान होगा। जब विद्युत क्षेत्र समान होगा, परंतु विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र अगर आप निकालोगे, नेट विद्युत क्षेत्र, तो भैया E2 माइनस E1 कर दीजिए या E1 माइनस E2 कर दीजिए। तो आपको करना पड़ेगा E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है, ठीक है नहीं। तो नेट विद्युत क्षेत्र E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक को माइनस में लेंगे। क्यों ले रहे हैं यहाँ पर माइनस में? इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन विपरीत है और ये एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों को जोड़ने का तरीका है, ना कि घटाने का। तो यहाँ हम एक चिन्ह लगा देते हैं माइनस का। क्लियर, तो यहाँ पे चिन्ह लेके चलेंगे ताकि हम पता कर सकेंगे ये विपरीत डायरेक्शन में चिन्ह ये दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अगर इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र तो भैया 0 है ना, चाहे आप यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए, दोनों ही तरफ नेट विद्युत क्षेत्र 0 ही आएगा। क्लियर, तो इसलिए हम बाहर वाला विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो अंदर नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो निकालिए यहां पर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। यहां देखिए मध्य में निकालो, क्योंकि बाहर तो भैया 0 है तो वो तो हम लेंगे नहीं। अब अंदर वाला देख लेते हैं। प्लस के कारण इस बिंदु पर देख रहे हैं मान लो, तो इस बिंदु को मैं कोई नाम देता हूं, यहां से अब C हटा दूं तो मैं इस बिंदु को नाम देता हूं Q। क्लियर, यहां अगर मैं विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो E1 आएगा इस प्रकार से, तो E1 इस प्रकार से होगा। माइनस के कारण भी पास की तरफ होगा, तो ऐसे ही इस पे होगा, तो E2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है तो आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह एक प्लस का ही रहेगा। क्लियर, तो यहां पर देखिए, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो E नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। हम इतना तो जानते हैं कि एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो इतना ही होता है। दिमाग में फिट कर लीजिए इसको, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर, चलिए तो आप यहां पर रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर आप इससे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ ई नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां हो जाएगा देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 सिग्मा और बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 से तो 2 कट गया तो ये निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये वैल्यू निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आया है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कुल निकल आया भाई। ये जब कुल विद्युत क्षेत्र निकल आया तो हमारा एक कंडीशन तो यहाँ पर हो गया, अब दूसरा है विभव। तो प्लेटों के मध्य अब हमें निकालना है विभव। देख लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र कितना आया है, ई नेट बराबर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे प्लेटों के मध्य विभव। तो चलिए प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव निकालेंगे। अब प्लेटों के मध्य कितना हो जाएगा, विभव कैसे निकालते हैं समझिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था विभव प्रवणता के बारे में। तो वहां पर मैंने संबंध आपको बताया था विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। E बराबर होता है V अपॉन डी, ये बताया था मैंने। D यानी कि दूरी होती है, या L कह लीजिए या A कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या R कह लीजिए, दूरी को हम इससे डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, हम यहाँ विभव निकालेंगे। तो विभव कैसे निकलेगा, सिंपल सा है, हमने संबंध पढ़ा है विभव प्रवणता में E बराबर V अपॉन डी। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, लिखना नहीं है। क्या बताया था मैंने आपको, E बराबर होता है V अपॉन में D होता है। तो यहाँ पर D है तो यहाँ पर D मान ले रहे हैं, नहीं तो L मानो, कुछ ही मानो। हमें विभव निकालना है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। होगा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। तो बस ऐसा ही कैसा यहाँ पर रख देना है इसको। तो सिंपल सा है, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसे है पता है, प्लस से ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन है यहाँ पर भाई, इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो विभव कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E। अब यहां विद्युत क्षेत्र कितना है, नेट विद्युत क्षेत्र वाला लेंगे, यानी कि ई नेट डॉट डी। क्लियर, इस प्रकार से। अब इसकी आपको वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू को यहां पर हम रखेंगे, इस वाली वैल्यू को यहां पर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा, मैं यहां पर कर देता हूं इस प्रकार से। तो यहां ये हो जाएगा विभव, यहां पर आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हो जाएगा भैया डी, ये हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं विभव आपका निकल के आया है, विभव निकल आया आपका। चलिए अब हम क्या निकालना है, विभव तो हो गया, अब निकालनी है आपको धारता। तो धारता कैसे निकलेगी, धारता निकालने के लिए सिंपल सा है, डेफिनेशन से, परिभाषा से। धारता की परिभाषा क्या कहती है, यानी कि सी बराबर कहता है Q अपॉन में V, यानी कि किसी चालक द्वारा आवेश धारण करना, यानी कि Q आवेश, किस चालक पर उपस्थित आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को हम धारता कहते हैं उसकी, है ना। तो C बराबर Q अपॉन में V, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, धारता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V। तो हम यहाँ पर करेंगे वैद्युत धारता की परिभाषा से, यानी कि धारता की परिभाषा से हम यहाँ पर देख लेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारता, प्लेटों के मध्य धारता, प्लेटों के मध्य धारता। अब धारता यहां पर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V होता है। Q तो आप जानते हैं कि आवेश Q है, यहाँ पर कैपिटल बनाओ या स्मॉल बनाओ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो C बराबर Q तो Q रहेगा, कैपिटल बना देते चलिए यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल ही बना लेते। Q तो Q रहेगा, विभव आपने निकाल लिया ये, तो कितना हो जाएगा सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन। क्लियर, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q और बट्टे में हो जाएगा सिग्मा D। होगा नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। इतना यहां तक आपने निकाल लिया। अभी ये फॉर्मूला यहां तक हो गया वैसे तो, परंतु अभी अधूरा है। कैसे अधूरा है, क्योंकि हम जानते हैं, हम इसकी वैल्यू हम जानते हैं,
सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है Q अपॉन में A, पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखिए, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या कहता है? सिग्मा बराबर Q अपॉन में A, ठीक है ना, ये होता है। अब इस वैल्यू को आप एक काम कीजिए, या गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, होगा ना होगा? इसका गुणा इसमें कर दिया, Q बराबर निकल आया। अब इस Q की वैल्यू यहां रख दीजिए। जब यहां रखोगे, इसे हटा देते हैं हम यहां से, जब यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहां रखो तो ये हो जाएगा भैया, यहां पर मैं यहां से करता हूं, C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A और अपॉन में सिग्मा D। सिग्मा से सिग्मा कट गया भैया, तो C बराबर निकल आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। क्लियर? तो ये आपका धारता निकल के आया प्लेटों के मध्य। अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब देखिए, कभी कभी करते वक्त हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे? यहाँ के और लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है? के। तो कुछ आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये कैसे होगा? ये इसलिए होगा, जब हम आप थ्योरी वहां पर लिख रहे थे तो वहां पर आपको लिखना होगा कि ये संपूर्ण जो युक्ति है, संधायत्र जो है वो कैसे रखा है? परावर्तक माध्यम के में रखा गया है। क्लियर? जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको करना क्या होगा, यहां जहां एप्सिलॉन नॉट आपका देखने के लिए मिले वहां के जरूर लगा देना है। क्या लगाना भैया? के जरूर लगाना है। यहां पर आपका एप्सिलॉन नॉट मिले देखने के लिए वहां के लगा देना है। यहां पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था तो देखिए यहां पर है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर आएंगे 2k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं? ऐसे दूसरे वाले में तो इस प्रकार से जहां जहां आपको मिले फिर उसका लासा लेना, तब करना। और नहीं तो आप इतना जो मैंने बताया ये भी सही है, इसी प्रकार से होगा, है ना? ऐसा करके आओगे पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। परंतु फिर भी आप इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। क्यों? तो कभी कभी इसकी मान दिया होता भैया, के का मान दे रखा होता है, तब के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तक माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जब के दिया होगा तब क्या होगा, ठीक है ना? इस प्रकार से होगा, के लगा देंगे और कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, इसे याद कर लो, क्लियर? क्योंकि भैया इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका डेरिवेशन था, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ धारता किस पर निर्भर कर रही है, यहाँ धारता निर्भर कर रही है भैया ए पर। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारता बढ़ जाएगी। दूसरा डी के व्युत्क्रम में है भैया, इसको घटाएंगे तब ये बढ़ेगा। दूरी को और घटा दीजिए तो भैया बढ़ जाएगा ये धारता, दूरी बढ़ा देंगे तो धारता घट जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा एक क्या था, डेरिवेशन था, जो आपको तैयार हो गया होगा। इसे अवश्य तैयार करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, बात करते हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधायत्र की धारता। इससे पिछले वाले में केवल इतना नहीं था, इतना था समांतर प्लेट संधायत्र की धारता, यही तो था। इसमें आप हो क्या गया, देखिए वही वाला है, डायग्राम वही है ना? यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये वाली है, 2 प्लेट है, दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, और क्षेत्रफल में दोनों भैया समान है। इनका क्षेत्रफल कैसा भैया? समान है। क्लियर? पृष्ठीय आवेश घनत्व की अगर बात करें तो इसका भी सिग्मा भैया और इसका भी सिग्मा है, दोनों का सिग्मा है। आवेश की अगर बात करेंगे तो इस पर क्यू आवेश है प्लस क्यू, और इस पर माइनस क्यू आवेश है। और ये वाली प्लेट जो है वो पृथ्वी से ग्राउंडेड है, ठीक है नहीं? अर्थ कह सकते हैं इसको हम। क्लियर? तो इनकी बीच की दूरी कितनी है? डी है। परंतु हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसके मध्य में हमने एक परावैद्युत युक्त पदार्थ भर दिया है, यानी कुचालक पदार्थ भर दिया, जिसकी मोटाई कितनी है भैया? टी है। यहां से लेके यहां तक की जो मोटाई है वो कितनी है? टी है। टी मोटाई का एक पदार्थ हमने यहाँ पर रख दिया है इसके बीच में। अब भैया इसकी धारता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या फॉर्मूला होगा। क्लियर? और कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है इसमें। ये के हमने के से दिखाते हैं तो इसको हमने यहाँ रख दिया है परावैद्युत पदार्थ को।
क्लियर। अब हमें क्या करना क्या है, इसका धाता निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी लिखना होगा। थ्योरी में क्या लिखेंगे, वही चीज कि माना दो समान पृष्ठ घनत्व की, माना दो समान पृष्ठ घनत्व की समांतर प्लेट ए तथा बी हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी गई हैं। इनके मध्य में एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा गया है। क्लियर। इसकी आप दे सकते हैं मोटाई कितनी है, टी है, परिमित मोटाई इसकी दी गई है, टी दी गई है, ठीक है नहीं। तो जब रखा गया है, ठीक है नहीं, प्लेटों पर आवेश ए पर, प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश वितरित है तथा प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है नहीं। तब प्लेटों के मध्य धारता की गणना करने पर बस सिंपल सा सही इसमें ऐड कर देना है और कुछ नहीं है। थ्योरी इसी प्रकार से आपको लिखना है, जो आपको दिखाई दे रहा है आपको अच्छा लगे उस प्रकार से लिखिए, परंतु लैंग्वेज साफ होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो चलिए अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर जो है इसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये भैया यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी मोटाई डी है, सॉरी जो इसकी बीच प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, परंतु ये टी है। अगर मैं आपसे कहूं केवल इसमें वायु वाला स्थान देखिए, केवल प्लेटों के मध्य वायु वाला स्थान, यहाँ पर हवा भरी हुई है, ये तो पदार्थ भरा हुआ है, तो वायु वाला स्थान कैसे निकलेगा, तो उसकी हमें दूरी निकालना है। तो इस डी में से टी घटा दीजिए, तो सिंपल सा है, इतनी मोटाई का अगर पदार्थ घटाएंगे तो बचा हुआ भाग ये वाला निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, वायु वाला स्थान देखना है, तो वायु वाला स्थान हो जाएगा डी माइनस के टी, सिंपल सा है। क्लियर। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, वही ट्रिक होगी आपकी, सिंपल सी ट्रिक है और उसी ट्रिक से आपको इसको करना है। ट्रिक क्या कहती है आपकी, ई, बस यहां पर क्या हो जाए, ई वी कुल लिख देना, यहां पर कुल सी, ये हो जाएगा, होगा वही ई वी सी होगा, परंतु ई वी कुल सी, ठीक है नहीं, ई वी कुल सी, ठीक है इस प्रकार से। अब यहां देखिए ई हमें निकालना है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालना है। बाहर तो हमने देख ही लिया था विद्युत क्षेत्र, इससे पिछले वाले लेक्चर में तो जीरो ही आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर तो जीरो आएगा, परंतु हमें प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र निकालना है। और कहाँ निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे वायु वाले स्थान में। केवल वायु वाला जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें विद्युत क्षेत्र कितना है प्लेटों के मध्य, तो लिखेंगे यहां पर प्लेटों के वायु वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। वायु वाले स्थान में अगर हम विद्युत क्षेत्र देखें तो हम फॉर्मूला तो वही जानते हैं, वही तक ये, चाहे आप वायु वाले में निकालिए चाहे आप परावैद्युत पदार्थ रखा है उसमें निकालिए, फॉर्मूला वही रहेगा। प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए क्या रहेगा, तो मैं इस पहली ए प्लेट के कारण निकाल रहा हूं, तो आपको पता है, देखिए ए के कारण निकालोगे तो भी कितना रहने वाला है, तो भी आपका जो है वो यह रहने वाला है ई, मतलब सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट रहने वाला है वायु वाले में, है ना। और अगर आप चाहे आप परावैद्युत पदार्थ के निकालिए फिर भी आपका उतना रहने वाला है, केवल आपको के लगा देना है उसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पर टोटल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लेट प्लस वाली जो है इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा वायु वाले में और माइनस के कारण भी होगा, तो दोनों की डायरेक्शन तो ये एक ही तरफ होगी ना। अगर प्लेटों के मध्य हम बात कर रहे हैं तो, है ना, मान लीजिए यहाँ पर है ये पॉइंट और इस पॉइंट पर प्लस के कारण ऐसे ही होगा, माइनस के कारण ऐसे ही होगा विद्युत क्षेत्र, दोनों सेम है। तो यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे, प्लेटों के वायु वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र यानी कुल विद्युत क्षेत्र वही है ना। तो ई नेट निकालेंगे यहाँ पर, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है नहीं। ई नेट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, सॉरी देखिए यहाँ पर करना क्या है, अभी ई नेट नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि हमें वायु वाले में निकालना है, तो यहाँ पर ई नॉट यहाँ पर कर देंगे और कुल विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर निकालना है ई नॉट, ठीक है नहीं। E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ देंगे, इस वाले का और इस वाले का दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये ई नॉट बराबर हो जाएगा, रख दीजिए यहाँ पर सिग्मा अपॉन में देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना होगा, सिंपल से जब आप इसका लासा लोगे तो भाई वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है नहीं। लासा लोगे इसको, ठीक है नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट को
और आएगा कितना, यही निकल के आएगा। तो ये निकल आया वायु वाले स्थान में, केवल वायु वाले स्थान में हमारा विद्युत क्षेत्र निकल के आया है। अब हम निकालेंगे केवल परावैद्युत पदार्थ में कितना विद्युत क्षेत्र होगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था परावैद्युत पदार्थ के बारे में, तो उसको मैंने विद्युत क्षेत्र में भी रख करके बताया था कि कितना विद्युत क्षेत्र पदार्थ के अंदर होता है, कुछ अलग पदार्थ के अंदर, ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हम ही निकालेंगे परावैद्युत पदार्थ में, ठीक है नहीं। तो आप लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, इसके अंदर कितना है भाई, है ना। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं, तो भैया इसके लिए हम ई ले लेते हैं, केवल सिंपल ई। इसके लिए ई नॉट लिया है क्योंकि वायु वाला है, तो इसको मैं सिंपल ई ही मान लेता हूं, या आप एम मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर ई ही मान रहा हूं केवल, ठीक है नहीं। तो ई वाला कितना हो जाएगा, इसके लिए भी ऐसा ही होगा, E1 प्लस E2, है ना। परंतु आपका कितना हो जाएगा, मैंने बताया था कि वहां पर के लगा देना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2K एप्सिलॉन नॉट, प्लस में ऐसे इसके लिए होगा 2K एप्सिलॉन नॉट। दोनों को आप जब जोड़ोगे तो यहाँ केवल सिंपल यहीं पर के हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन में हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। करके देख लेना, ऐसा ही होगा बिल्कुल क्लियर। पीछे वाले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला जो फॉर्मूला आया है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पहले चैप्टर में ही मैंने पढ़ाया था, यानी कि एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो हम प्लेटों के मध्य निकाल रहे हैं, मध्य में निकाल रहे हैं, प्लेटों के भीतर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के भीतर विद्युत क्षेत्र भैया जुड़ेगा केवल, तो यहाँ पर हम जोड़ के निकाल रहे हैं दोनों को, तो E1 E2 निकाल रहे हैं। E1 मान लीजिए मैंने इसका मान लिया, E2 मैंने इसका मान लिया, दोनों का, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्षेत्रफल तो ये दोनों को समान रहा, सॉरी विद्युत क्षेत्र तो समान रहेगा ना, क्योंकि प्लेट जो है वो समान पृष्ठ घनत्व की है, इसलिए इन पर आवेश समान होगा, इस पे भी आवेश समान होगा। जब आवेश समान होगा तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा, तो इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी समान है, ठीक है नहीं। तो ये होता है चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये भी एक चादर ही है, ये भी एक प्लेट है, यानी प्लेट यानी चादर, बात वही है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो ई बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक चादर के लिए। अब इसके लिए ये निकाल लिया यहां पर मान लीजिए, और इसके लिए भी यहां पर निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आया निकल के, ठीक है। तो ये वायु वाले निकल आया। अब हम निकालेंगे परावैद्युत पदार्थ जो रखा है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है भैया, है ना। तो उसके निकालेंगे, तो वो उसके लिए भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि मध्य में निकालोगे फिर भी तो बीच में ही है ना, प्लेटों के बीच में ही तो है विद्युत क्षेत्र, इसके कारण भी दूर की तरफ, इसके कारण पास की तरफ, तो दोनों को जोड़ देंगे, इस प्रकार होगा। परंतु यहाँ पर के लगा के चलना है, ठीक है नहीं। अभी हमें इस टी पी का कोई मतलब नहीं है ना, केवल इतना देखिए, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमने दोनों निकाल लिए, ई नॉट निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई केवल निकाला हमने ई माध्यम वाला, ठीक है नहीं, मीडियम वाला जो माध्यम वाला निकाला है वो मैं निकाला है सिग्मा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एम बना दीजिए ताकि आपको याद रहे, तो कोई माध्यम यहाँ रखा गया उसका विद्युत क्षेत्र ये वाला है। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अब विभव निकालना है कुल। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा वायु वाले स्थान में विभव, फिर निकालेंगे हम वहां पर भैया जो परावैद्युत पदार्थ है उसका विभव, फिर उसको जोड़ देंगे, है ना। तभी तो यहाँ पर कुल निकालना है, ना कि इसका कुल। इसका कुल नहीं निकालना है विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, ट्रिक में नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे पहचान सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो इसको पहले आप नोट कीजिए, क्योंकि मैं इसको एक साइड से लिख देता हूं, इसका मान और इसका मान दोनों का, फिर मैं विभव यहाँ पर निकालूंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वायु वाला जो मैंने यहाँ पर लिख दिया विद्युत क्षेत्र, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है माध्यम वाला, ठीक है ना, इसका जो विद्युत क्षेत्र है जो, ठीक है, क्योंकि जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र आएगा ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ अगर आप देखेंगे हम निकालेंगे वायु वाले स्थान पर, प्लेटों के मध्य वायु वाले स्थान पर विभव निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के मध्य वायु वाले स्थान पर विभव,
केवल वायु वाले। तो वायु वाले पर निकालोगे तो भैया यहाँ दूरी कितनी है आपको देखना पड़ेगा, वायु वाला स्थान है कितना, क्योंकि देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है v बराबर, जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, सॉरी हमने पढ़ा है v बराबर e इंटू डी, मैंने पिछले वाले में बताया था, ठीक है नहीं। तो d यानी कि दूरी, दूरी कितनी है, हम इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि भाई ये टोटल दूरी है, परंतु इसके बीच में एक परावैध पदार्थ भी रखा गया है, तो हम केवल वायु वाले लेंगे। तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी d माइनस टी, इसको घटा देंगे तो वो केवल वायु वाला स्थान बचेगा, केवल ये वाला। अगर मैं इस दूरी में से ये वाला घटा दूं टी, तो मुझे निकल के आएगा वायु वाला, केवल ये वाला भाग निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, वायु वाले विभव के लिए हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, वी नॉट बोलते हैं, जीरो बोल दीजिए कोई बात नहीं, क्लियर। तो ये इस प्रकार से, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र ई नॉट लिया जाएगा, फॉर्मूला देखिए यही तो है, ई नॉट डॉट दूरी कितनी है डी माइनस टी हो गया। अब ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। ऐसे अगर आपको करना क्या है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, अब इसमें अभी मान रखना है अभी तो आपको, तो मैं चलिए यहीं रख देता हूं इसका मान, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रख दीजिए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा भैया देखिए गुणाम हो जाएगा डी माइनस का टी, इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर, इतना हो गया। अब आप निकाल लीजिए परावैद्युत पदार्थ के मध्य में विभव कितना है, तो प्लेटों के मध्य रखे, प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत पदार्थ का विभव, पदार्थ का विभव कितना होगा भाई। अगर इसका विभव आप देखोगे तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र ये लेना पड़ेगा, तो इसके लिए V मीडियम लेंगे हम यहाँ पर, माध्यम के लिए निकाल रहे हैं तो, और विद्युत क्षेत्र कितना है ई एम हो जाएगा डॉट दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसके तो सिंपल सा है टी दिया है ना, तो टी लेंगे इसके लिए हम, टी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई मीडियम आपको दिया सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर टी हो जाएगा, हो गया। विभव भैया हमारा ये निकला है। अब कुल विभव निकालेंगे, अब यहाँ पर मैंने बोला ना कुल विभव निकालिए, अब निकालेंगे कुल विभव, कुल विभव, तो कुल विभव कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वी नेट जो निकल के आएगा वो आएगा वी नॉट प्लस वी एम, तो कितना हो जाएगा, मैं आगे ही कर देता हूं उसको, तो जोड़िए यहाँ पर, तो जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसको जोड़ते हैं, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा डी माइनस के टी, और प्लस यहाँ करेंगे सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा टी। अब यहाँ कॉमन मिल रहा है कुछ, देखिए क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पर जो वी नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो कॉमन मिलेगा वो ये मिलेगा, देखिए डी माइनस का टी रहेगा, और प्लस का यहाँ पर टी हो जाएगा, टी बटा के, क्योंकि टी ऊपर है ना, तो टी बटे के हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। विभव निकल आया आपका, नोट करिए इसको। अब आपका जब विभव निकल आया है, अब आपको निकालनी है धारता, अब कुछ करना ही नहीं है, धारता का फॉर्मूला जानते हो, सी बराबर क्यू अपॉन में वी, तो अब आप यहाँ पर धारता निकालेंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ से हटा दूं, नोट कर लो, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर हम धारता की, तो धारता कैसे निकालेंगे, तो प्लेटों के मध्य धारता, प्लेटों के मध्य धारता, तो धारता कैसे निकालेंगे, सी बराबर फॉर्मूला होता है, परिभाषा निकालेंगे क्यू अपॉन में भैया वी होता है, और वी क्या है आपका ये वाला नेट, ठीक है नहीं, वी नेट रख दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा क्यू तो रहेगा ही वट्टे में, ये वाला रखेंगे तो सिग्मा, और देखिए ऊपर यहाँ पर गुणाम है तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ डी माइनस का टी और प्लस के टी अपॉन में के, क्लियर, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, और वट्टे में कितना यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब देखिए यहाँ एक काम कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं, जब इसको पलट देंगे तो ये वाला नीचे रहेगा यहां से लेके यहां तक, और ये ऊपर पहुंच जाएगा केवल, तो सी वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, वट्टे में नीचे रहेगा सिग्मा, अंदर रहेगा डी माइनस का टी प्लस के टी अपॉन में के, ये रहेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है नहीं। अब आपको यहाँ पर जानते हैं कि पृष्ठीय आवर्त घनत्व, प्लेटों का पृष्ठीय आवर्त घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए।
तो अब देखिए, अब कुछ करना ही नहीं है आपको, जैसा वहां पर किया था बस वैसे ही करना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, अरे रे क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं, पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश आवेश घनत्व तो होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। अगर आप यहां पर देखें सिग्मा दिया है, अगर आप यहां पर क्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा सिग्मा ए। अब इस वैल्यू को आप क्यू की जगह रख दीजिए, तो जब यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बराबर, यहां हो जाएगा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में हो जाएगा आपका नीचे सिग्मा, और अंदर है आपका डी माइनस का टी, ठीक है नहीं, और प्लस का यहां पर हो जाएगा टी अपॉन में की। अब सिग्मा से सिग्मा कट गया, तो यहां आ गया भैया सी बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में हो जाएगा यहां पर देखिए डी माइनस टी, टी माइनस टी साफ साफ लिख देंगे यहां पर, डी माइनस का टी प्लस के टी अपॉन में की, तो ये निकल के आएगा आपको यहां पर दे सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर निकल के आया है, ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी माइनस टी प्लस टी बटे के। जब एक आंशिक परावैत पदार्थ रखा गया हो तो इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन को करेंगे, और यही इसका फॉर्मूला होता है, और इसी से हम क्या करेंगे भैया, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है नहीं। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, चलिए इसे नोट कर लीजिए पहले तो। अब देखिए समझिए, यहाँ पर कुछ स्थितियां हैं इसकी, तो समझेंगे। पहली स्थिति समझिए इसकी, अब देखिए पहली स्थिति अगर हम बात करें, यहाँ पर पहली स्थिति क्या है, अगर ये पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है टी मोटाई का है, अगर मैं इसको पूरा भर दूं यहाँ तक, तो इसका मतलब ये कि ये टी जो है वो डी के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो यही है कि टी हो जाएगा आपका डी के बराबर। तो इस कंडीशन में जो सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ टी रखोगे टी की जगह पर डी, तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ टी है तो यहाँ पर डी रखोगे तो डी बट्टे के हो जाएगा। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टे में डी बट्टा में के, जब इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टे में डी। तो ये मैंने जो पहले डेरिवेशन कराया था बस सेम वैसा ही है, देखिए यहाँ पर हो गया ना, हो गया वैसा ही हो गया, बस यहाँ पर के क्या है, परावैतांक माध्यम है। अब देखिए अगर ये तो यहाँ पर था मैंने पूरा भर दिया, अगर मैं यहाँ पर T1 T2 करके यहाँ पर पदार्थ को भरता, एक मोटाई में T1 लेता, फिर दूसरा T2 लेता, T3 लेता, तो अलग अलग परावैत पदार्थ में यहाँ पर लूं T1 T2 T3 मोटाई के, तो इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन कहती है आपकी कि अगर मैंने जो T लिया है वो T1 T2 T3 ऐसा करके मैंने लिया है, 3 लिए हैं, ठीक है नहीं। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो C बराबर यहाँ पर बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टे में बनेगा यहाँ पर देखिए D माइनस का T1 प्लस T2 प्लस T3, क्योंकि भाई जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, T का वैल्यू यहाँ पर ये रखना पड़ेगा, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए T1 रखोगे तो यहाँ बट्टे में K1 करना पड़ेगा, यहाँ T2 रखोगे तो बट्टे में K2 करना पड़ेगा, यहाँ T3 रखोगे तो यहाँ पर बट्टे में K3 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। ऐसे अनंत होते तो अनंत भी हम कर सकते, यहाँ पर डॉट डॉट कर देते, अनंत कर देते, इस प्रकार से जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्थितियां समझ में आ गई होंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको डेरिवेशन करवाया है, जैसे मैंने पहला वाला करवाया था 43 में 44 में, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 45 में लेक्चर भी करवाया है। एक बार और देख लीजिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर कोई कसर छोड़ी नहीं है आपको समझाने में, फिर भी आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको ये तैयार हो जाए, ठीक है नहीं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बेल क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं गोली संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 46 में देखा था हमने, समांतर पर संधारित्र था वो, ठीक है नहीं। और समांतर पर संधारित्र क्या होता है, हमने बताया था कि उसमें 2 प्लेट होती हैं और वे एक दूसरे के समांतर होती हैं, समान क्षेत्रफल की होती हैं, समान पृष्ठ घनत्व की होती हैं, तो उससे मिलकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। परंतु ये है गोली संधारित्र। तो गोली संधारित्र क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब नाम है इसका गोली संधारित्र यानी किसी गोला से मिलकर बना हुआ, ऐसा तो है नहीं है कि यानी कोई कुचालक पदार्थ होगा और उससे मिलकर के बना होगा, नहीं, यानी कि चालक पदार्थ से मिलकर बना हुआ होगा, यानी कि चालक धातु का कोई गोला होगा और कैसा होगा, अंदर से खोखला होगा, ठीक है नहीं, कैसा होगा, खोखला होगा। समझिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है नहीं।
बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा संधारित्र जो दो संकेंद्रीय खोखले चालक गोलों से मिलकर बना होता है। सिंपल सा है, समझते चलिए। ऐसा संधारित्र जो दो संकेंद्रीय खोखले चालक गोलों से मिलकर के बना होता है, तो इस प्रकार के संधारित्र को गोलीय संधारित्र कहते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो गोला हैं। गोला का मतलब ये नहीं है कि कोई एक व्रत होगा, व्रत एक अलग चीज होती है, ठीक है नहीं, परंतु गोला एक अलग होता है। गोला का मतलब होता है गेंद की तरह, बिल्कुल जो गेंद होती है अंदर से खोखली होती है, ऐसा ही मान लीजिए। जो गेंद होती है, दो गेंद ले लीजिए, तो एक छोटी गेंद और एक बड़ी गेंद, एक गेंद के अंदर दूसरी गेंद को रख दीजिए इस प्रकार से, परंतु ऐसा रखना है कि एक दूसरे टच में ना हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से है यहाँ पर देखिए, एक पहली गेंद बाहर वाली और ये अंदर वाली गेंद है, तो कह सकते हैं कि ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये कि ये दो गोला हैं और इन दो गोलों से मिलकर के जो बना होता है उसे हम बोलते हैं गोलीय संधारित्र। अब कैसे होगा? संधारित्र का तो मतलब यही होता है ना कि आवेश को धारण करना, अपने अंदर आवेश को अत्यधिक मात्रा में धारण कर लेना, ठीक है नहीं, जिसे हम प्रयोग में ले सकें। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है, अभी ये मैंने चालक गोला बनाए हैं, अब इसको हम संधारित्र बनाते हैं। तो देखिए ये इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या ए है। ये गोला जो है आपका ए है, ये गोला ए है और ये गोला आपका क्या है, बी गोला है, ठीक है नहीं। अब दूसरे गोला की त्रिज्या यहां से हम बात करेंगे तो ये है तुम्हारी बी, ये क्या है तुम्हारी बी है। अब बात ये आती है कि इसको आवेशित करना होता है। अब समझिए, जैसे मेरे ये गोला है, गोला ए है, अब मैं इस गोले को आवेशित करूंगा पहले, मतलब आवेश तो देना पड़ेगा ना, तभी तो ये आवेश को धारण कर पाएगा। तो ये चालक गोला ए है, ये चालक गोला बी है, खोखले हैं अंदर से, ठीक है नहीं, और एक दूसरे संपर्क में नहीं है। मैंने इसको आवेशित किया तो मैंने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, तो मैंने इसे प्लस क्यू आवेश दे दिया इस प्रकार से। और वो चालक की एक खासियत होती है कि जब मैं आवेश दूंगा तो वो आवेश इस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से एक समान रूप से फैल गया। इससे मैंने जो आवेश दिया है वो कौन सा आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। इस गोले को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, यानी गोला ए को दिया है, ठीक है। अब एक बात तो हम जानते हैं कि जब एक आवेशित गोले के पास कोई दूसरा गोला लेके आए चालक, तो वो भी आवेशित हो जाता है प्रेरण के कारण, ठीक है नहीं। तो ये भी आवेशित हो जाएगा, जिधर की साइड प्लस है उधर भैया माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं माइनस, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। गोला ए गोला बी पर जो चार्ज आएगा वो माइनस का चार्ज इस पर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और बाहर आएगा प्लस चार्ज, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। परंतु हमें प्लस वाला लेना नहीं है, नहीं तो इसकी धारता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं रहेगी, कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, इस गोला को, गोला बी को एक पृथ्वी से संपर्क कर देंगे, यानी कि अर्थ से क्या कर देंगे, भू संपर्क कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमने इसे पृथ्वी से जोड़ दिया इस प्रकार से, समझते चलिए। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ये पृथ्वी से हमने इसको जोड़ दिया इस गोला को, तो सारा प्लस का आवेश कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। अब ये आवेश जो है भाई माइनस आवेश है, ये इस पर विभव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, ना कि इस पर। तो इसका विभव कितना हो गया, गोला बी का जो विभव हो गया इस पर, मतलब ये वाला, ठीक है नहीं, और इसका सरफेस का तो विभव होगा, ठीक है नहीं, इसी बात नहीं है, सरफेस का विभव होगा। तो इसका जो विभव हो गया, इसका विभव जो हो गया, वी विभव जो हो गया वो जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो, क्योंकि भैया ये सारा आवेश जो है पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, मैंने पृथ्वी से इसे जोड़ रखा है। तो आपको अब इतना तो पता हुआ कि इस वाले अंदर भीतर की साइड जो है वो उसमें माइनस क्यू आवेश है, बाहर प्लस था, है ना, पेड़ के कारण आया था, वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। क्लियर? अब उसका तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये जो बना है इसे बोलते हैं हम संधारित्र, गोलीय संधारित्र बोलते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, हम इसकी धारता निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में विभवांतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि धारता का फॉर्मूला क्या कहता है, C बराबर कहता है Q अपॉन में V, परंतु V क्या होगा, इनके मध्य विभवांतर। तो हम यहाँ पर डेल V लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना, तो डेल V लिख सकते हैं इस प्रकार से हम। तो हमें क्या निकालना है, धारता निकालनी है, इनके मध्य जो धारता है वो निकालनी है। तो उसका अब हम डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसे नोट कर लीजिए। ऐसा संधारित्र जो दो संकेंद्रीय गोले यानी खोखले गोले, तो ये खोखले गोले दो संकेंद्रीय का मतलब हो जाएगा इनका केंद्र बिंदु तो एक ही है, तो एक संकेंद्रीय है, इसलिए मैं ओ नाम देता हूं, ठीक है ना। तो खोखले चालक गोलों से मिलकर बना होता है, तो इस प्रकार के संधारित्र को गोल संधारित्र कहते हैं। इसको चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी लिखनी होगी, कि वो तो डेफिनेशन थी। अब इसकी थ्योरी आपको क्या लिखनी है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है बस वही लिखना है।
लिखना क्या है, लिखेंगे कि माना एक गोलीय संधारित्र, माना एक गोलीय संधारित्र है जो दो संकेंद्री गोलों ए व बी से मिलकर के बना हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं क्रम से ए तथा वी हैं। क्या है? ए तथा वी हैं। और यहीं पर आपको कोष्टक में लिख देना है इस प्रकार से, क्योंकि ये त्रिज्या जो ए है ना वो छोटी है भैया, और इससे ये बी बड़ी है त्रिज्या, ठीक है नहीं। तो ए तथा बी है। गोला ए गोलीय संधारित्र का आंतरिक गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोला बी के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश वितरित है, क्योंकि प्लस वाला तो कहां चला गया, भूमि के अंदर चला गया, ठीक है नहीं, वितरित है। तब गोलीय संधारित्र की धारिता की गणना करने पर, ठीक है नहीं। बस इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की तरफ, कैलकुलेशन यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है समझिए, ये गोला है ए, गोला ए पर पहले हम सतह पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। देखिए हमें पता है कि धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, सी बराबर होता है क्यू अपॉन में डेल वी, ये फॉर्मूला होता है। हमें विभवांतर पता होना चाहिए कि इस गोला और इस गोले का विभवांतर है कितना, ठीक है। हमने बता दिया कि गोला बी का जो विभव है भैया वो 0 है, क्योंकि ये आंतरिक पर यहाँ पर जो बाह्य जो वाला था, यानी कि बाह्य आवेश जो था वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। तो हमें यहाँ पर निकालना है विभवांतर। तो हम पहले विभव निकालेंगे गोला ए का, फिर हम गोला बी का। बी का तो हमें पता ही है क्या भैया, 0 है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गोलीय चालक ए की सतह, ए की सतह यही है ना, ए की सतह पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो यहां विभव देखेंगे तो कितना हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी ए हो जाएगा। यहां पर वी ए बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है क्यू, तो क्यू प्लस का है, तो इस प्रकार से। अब दूरी यहां पर हम आर लेते हैं ना, तो आर कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो यहां पर ए है, तो गोला ए की सतह पे हम बात कर रहे हैं, तो विभव ये हो जाएगा। तो ये हो गया यहां पर। अब देखिए ये तो गोली चालक जो ए था ना उस पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण है, परंतु ये जो माइनस आवेश है ना, ये माइनस क्यू आवेश ये भी गोला ए पर विभव उत्पन्न करेगा। तो यहां पे लिखेंगे गोलीय चालक डी के माइनस क्यू आवेश के कारण गोलीय चालक ए की सतह पर विभव, तो इसके कारण विभव देखेंगे यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। गोली चालक बी के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण गोलीय चालक ए की सतह पर विभव निकालेंगे। तो कोई भी जो गोला होता है उस गोले के अंदर विभव जो होगा वो समान होता है प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है नहीं। तो यहां पर हम बी के कारण निकाल रहे हैं, यानी गोला बी के जो माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना। तो जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण हम विभव निकालेंगे गोला ए पर, ठीक है नहीं। तो वहां पर हम विभव निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ गोला बी के कारण विभव है, या गोला बी के कारण विभव जो है यहाँ पर कितना है, गोला बी के कारण विभव जो यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू लिया जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि एक अदिश राशि है। दूरी की हम बात करेंगे तो इस बी को लेंगे, ये वाली बी को, ठीक है नहीं, क्योंकि यहां से तो निकाल रहे हैं, तो इस बी को लिया जाएगा, तो यहाँ बी आएगा, केवल क्या आएगा, बी आएगा। तो ये विभव निकल आया आपका, ये विभव निकल के आया गोला ए पर विभव ये वाला प्लस क्यू आवेश के कारण, और ये वाला विभव निकल के आया है माइनस क्यू आवेश के कारण, जो गोला बी के आंतरिक सतह पर जो आवेश था उसके कारण गोला ए पर विभव है, ठीक है, ये निकल के आया। अब कुल विभव कितना हो जाएगा, तो अब हम बात करेंगे गोला ए पर कुल विभव कितना हुआ।
तो गोलीय चालक ए पर कुल विभव की हम बात करेंगे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम कर लीजिए, यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि यहां पर देखिए वी ए है और यहां पर वी बी है। हम गोला ए पर विभव निकालेंगे यहां पर, तो एक काम करते हैं, हम इसी को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको 1 मान लेते हैं। और गोला बी के कारण जो विभव है इसको हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। क्लियर। तो अब हम गोला ए पर विभव निकालेंगे, तो गोला ए पर भी जो विभव होगा कुल विभव, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तब निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको रखेंगे अब यहाँ पर, तो वी ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गोला V1, यानी कि गोला ए की सतह पर जो विभव है प्लस क्यू आवश्यकांक वो V1 था, वो इतना है। ठीक है, नहीं तो Q अपॉन में कितना हो जाएगा ए, प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस क्यू आवेश लिया जाएगा, बट्टे में बी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे, तो वी ए जो होगा, वी ए का निकल के आएगा, वी ए निकल माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पर से, सॉरी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्यू ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू कॉमन ले लेंगे, बट्टे नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा भैया आपका 1 में ए माइनस 1 में बी। ठीक है, नहीं इस प्रकार से बचेगा, क्योंकि देखिए ये माइनस है तो ये प्लस को माइनस कर देगा, इस प्रकार से बचेगा, ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा वी माइनस का ए। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये टोटल विभव निकल के आया गोला ए पर, गोले ए पर जो चालक गोला है उस पर विभव निकल के आया हमारा, ये वाला कुल निकल आया। ठीक है, तो ये गोला ए पर कुल विभव निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे भैया, अब निकालेंगे विभवांतर। हम इतना तो जानते हैं कि गोला बी पर जो विभव है वो कितना है, गोला बी का जो विभव है वो है भैया आपका 0। कितना है भैया, 0 है। आप देख सकते हैं ये वाला बाहरी सतह का जो विभव है वो 0 है, तो इस सतह का विभव 0 और इस सतह का विभव ये टोटल निकल के आया है। ठीक है, नहीं तो गोला ए की सतह का जो विभव निकल आया वो ये निकल के आया, गोला बी की सतह का विभव निकल के आया वो कितना है, 0 है, क्योंकि भैया जो प्लस आवेश है वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। ठीक है, और इसके कारण ये जो माइनस था इसके कारण यहाँ पर विभव था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब कितना विभव हो जाएगा अब वो देखेंगे। देखिए करवाने वाले तो कुछ ऐसे भी करवा देते हैं कि गोला ए का जो विभव है वो हमने निकाल लिया, मतलब इसे मान लेंगे वी ए बराबर इतना हो गया। ठीक है, नहीं गोला बी का विभव निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे केवल यहाँ पर, तो यहाँ वी बी हो जाएगा। अब दोनों का क्या कर देंगे भैया, अंतर कर देंगे, वो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, अंतर मतलब दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव निकाल लेंगे। जब कुल विभव निकालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली यही निकल के आएगा, यही निकल के आ जाएगा। परंतु करने का तरीका है, वैसे ये कंसेप्ट ठीक है, क्योंकि भैया माइनस के कारण इसका विभव होगा। ठीक है, नहीं प्लस के कारण जो था विभव वो 0 हो गया है, तो इसका मतलब इस गोले बी का विभव तो हो गया भैया 0। क्लियर, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। इस गोले ए का यहाँ का विभव निकाल लिया, ये निकल के आया सतह का, और इसका जो विभव है भैया वो कितना है, वो देखिए ये है 0 है। अब निकालेंगे विभवांतर, यानी कि विभवांतर कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए यहां से। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर विभव निकालेंगे विभवांतर। ठीक है, नहीं तो अब निकालेंगे गोलीय चालक ए तथा बी के मध्य विभवांतर हम यहाँ विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा विभवांतर, अगर देखा जाए यहाँ पर तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, यानी कि डेल वी हम कह सकते हैं, डेल वी निकालेंगे। तो डेल वी कैसे निकल के आएगा, इस v में से उस v को घटाएंगे। ठीक है, नहीं तो वी ए माइनस का वी वी, ऐसे तो करते हैं इस प्रकार से। गोला v का हमें पता है वो 0 है, तो डेल v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपको दिया है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर है आपका b माइनस का a और बट्टे में ए बी। क्लियर, और जो इसका विभव है भैया वो 0 है, तो यहाँ पर 0 रहेगा, इसका मतलब यही बचेगा। तो विभवांतर निकल के आया है आपका यहाँ पर q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, b
बी माइनस का ए अपॉन में ए बी। क्लियर, ये निकल के आया। तो विभवांतर हमने निकाल लिया। जब विभवांतर निकल आया है, अब आपको निकालनी है धारता। तो अब आप धारता निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला में रख देंगे तो कितना हो जाएगा। अब निकालेंगे धारता। क्या निकालेंगे, अब धारता निकालेंगे, यानी कि गोली संधारित्र की धारता। तो धारता निकालेंगे तो सी बराबर फॉर्मूला होता है, आपको ये वाला लगाएंगे। तो क्यू तो होता है ये, तो क्यू रखेंगे बट्टे में, आपको ये रखना है। तो क्यू बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बी माइनस का ए हो जाएगा और बट्टे में ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे पलट देंगे तो केवल ए बी जो है ऊपर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी ऊपर जाएगा, परंतु क्यू नीचे रहेगा। तो क्यू से तो क्यू कट ही जाएगा और ये बी माइनस ए नीचे आ जाएगा। होगा ना, होगा, इसी प्रकार से होगा। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं इसको। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, अब यहां पर देखिए। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक के अंदर बी माइनस के ए और बट्टे में हो जाएगा भैया आपका ए बी, सॉरी ये ऊपर रहेगा ए बी, ए बी चला जाएगा ऊपर और बी माइनस का ए रह जाएगा नीचे। तो इतना आपका निकल गया, किसी तो क्यों कट गया यहाँ पर। तो धारता ये निकल के आई आपकी, ये है धारता का फॉर्मूला। क्लियर। तो गोली संधारित्र की धारता हम इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। कराने वाले अलग तरीका से भी कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कराने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। आएगा वैसे भी यही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका डेरिवेशन गोली संधारित्र के कारण, यानी कि जो गोली संधारित्र होता है उसके कारण जो धारता निकालते हैं इसकी, वो मैंने आपको यहाँ पर निकाल दिखाई है। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस के ए। इससे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में, इससे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको अवश्य तैयार करें, फॉर्मूला को भी तैयार कर लें ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है वो देखेंगे। पहले हमने गोला ए पर विभव निकाला प्लस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि भैया इससे प्लस आवेश है इसके कारण विभव होगा। तो गोला सतह, गोला के ए जो सतह है उस पर विभव कितना होगा वो हम निकालेंगे ना। तो इस पर जो विभव होगा वो मैंने निकाल लिया था, दूरी आपकी ये ली जाएगी। अब गोला बी का विभव तो भैया 0 है, क्योंकि यहाँ प्लस आवेश था, वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। केवल अंदर वाला जो आवेश माइनस क्यू है वो इस पर विभव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ये यहाँ पर इस गोले ए पर विभव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ये कितना विभव उत्पन्न कर रहा है वो हमने निकाल लिया। तो यहां से यहां तक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए दूरी हम क्या लेंगे भैया, बी लेंगे, ठीक है। नहीं बी दूरी लेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं चाहे केंद्र पर निकालो कहीं पर निकालो, भैया दूरी यही लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से बी लेना पड़ेगा। तो बी आपने यहाँ पर लिया, तो बी लेकर के आपने निकाल लिया, परंतु आवेश माइनस क्यू लिया था, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, कुल आवेश निकाल लिया गोला एक सतह पर। अब जब गोला ए की सतह पर विभव निकल आया और गोला बी की सतह पर जो विभव था वो 0 था, दोनों का अंतर कर देंगे तो इनके मध्य का विभवांतर निकल आएगा। जब विभवांतर निकल आएगा तो इस फॉर्मूला में रख देंगे। जब इस फॉर्मूला में रखेंगे कोई हमारा क्या हो जाएगा भैया, धारता का व्यंजक निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा जी, ठीक है। अब देखिए कुछ जो होते हैं वो कुछ अध्यापक इसे अलग तरीका से करवाते हैं। किस प्रकार से करवाते हैं चलिए वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूं किस प्रकार से करवाते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। यहां से देखिए इसे एक तरीका से और किया जाता है। वो क्या करते हैं कि हम गोला ए पर विभव निकाल लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण गोला ए पर विभव। तो आप यहाँ पे लिखेंगे और गोला ए पर विभव निकाल लेंगे तो वी ए बराबर निकल के आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू आवेश है, दूरी आपको पता ही है ए है, सिंपल हो गया। गोला बी पर विभव निकाल लेंगे अब हम, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो बी बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का क्यू अपॉन में दूरी आपको दी है बी। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो गोला ए गोला बी पर हमने निकाल लिया। अब कुल विभव क्या होगा, इनके मध्य में विभव कितना होगा, मतलब वही विभवांतर क्या होगा, है ना, सिंपल सा बात वही है। तो यहाँ पर विभव निकल के आया इस ये वाला। तो आप देखिए कुल विभव कितना हो जाएगा। तो यहाँ कुल विभव की बात करेंगे तो भैया वी मतलब विभवांतर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इस प्रकार से तो ये यहाँ पर देखेंगे तो घटा देंगे इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ए, और ये भी माइनस है, यहाँ प्लस आना चाहिए परंतु यहाँ माइनस आएगा, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में बी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा भैया यहाँ पर 1 में ए माइनस 1 में बी, बन रहा नहीं बन रहा वैसा ही। तो यहाँ पर क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस का ए वट्टे में ए बी, क्योंकि लासा लेके कर दिया है। तो ये निकल आएगा विभव, देखिए आपका डेल भी निकल आया। अब क्या है, इसको डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी करवाते हैं, परंतु ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो बस एक डायरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है ना, इस प्रकार से कर दिया। परंतु कंसेप्ट तो यही कहता है कि इसके कारण यहाँ विभव निकालना पड़ेगा, इस गोला की सतह पर कितना विभव है वो निकालना पड़ेगा, फिर इसके मध्य में विभवांतर देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कहीं लग रहा है कि विभवांतर निकल रहा है, परंतु कहने का मतलब ये कि यहाँ लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पे हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है ना। वहां तुम प्लस करोगे तो यदि जोड़ना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कुल विभव निकालेंगे तो हम वहां पर विभवांतर निकालते हैं। तो अगर मैं इसको विभवांतर निकालता तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता, और इस माइनस के कारण यहाँ प्लस हो, मतलब इस माइनस के कारण यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है नहीं, तो ये जुड़ जाता। परंतु ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये करने का तरीका है। अगर आपको यही करना है तो ये भी कर लीजिए, परंतु वो जो मैंने बताया वो सबसे ज्यादा बेटर है, अच्छा है, ठीक है नहीं। फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, बस आपको इसको याद रखना है, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल इससे किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। पता है क्या कहता है, यानी कहता है कि U जो बराबर होता है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, इसे सिद्ध कीजिए, ऐसे पूछता है। तो करना यही होता है, ठीक है नहीं। ये दिया होगा तो इस आपको यही करना होगा, ठीक है नहीं। यह आपसे कहेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, या कहेगा चालक कोई आवेशित चालक है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है नहीं। यह गोली संधारित्र उसकी ऊर्जा क्या होती है। मेथड सभी का सेम ही होता है, बट यहाँ पर लैंग्वेज बदल जाती है। जौन सा डायग्राम लिया है उसकी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, उसका नाम लेना पड़ेगा उसमें, परंतु आएगा यही निकल के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब यहाँ जो संधारित्र होता है, हमने बताया था संधारित्र क्या होता है। जैसे आपका मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र भी होता है, बेलनाकार संधारित्र भी होता है। तो इनके अंदर जो आवेश संचित रहता है उसके बाद कुछ ऊर्जा होती है। क्या होती है, कुछ ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं कितनी होती है, यानी फॉर्मूला तो ये होता है, इसे हम सिर्फ यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब ये जो मैंने संधारित्र लिया है ये क्या है, ये आपका संधारित्र है समांतर प्लेट संधारित्र। इसे मैंने क्या किया है समझिए पहले इसको। इसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो यहां से प्लस जाएगा तो इस वाले पर प्लस चार्ज आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है नहीं, ये आ जाएगा। समझते चलिए, डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है, तो इसमें प्लस आएगा। ये प्लेट ए है और ये वाली प्लेट इसकी बी है, ठीक है नहीं। जब इस पर प्लस है तो इस प्लस के ये वाला जो प्लस आवेश है यहां से क्या जाएगा भैया, प्लस क्यू आवेश जाएगा, है ना। यहाँ से प्लस क्यू आवेश जा रहा है, परंतु मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये पहले से ही आवेशित है, और इसमें कितना आवेश है वो मैं मान लेता हूँ क्यू डैश आवेशित है। तो इस पर जो आवेश है वो कितना है, वो क्यू डैश आवेश इस पर पहले से है प्लस का, ठीक है। इस प्लस पे है तो यहाँ पर ये वाली जो प्लेट है इस पे क्या आएगा भाई, इस पे आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस प्रकार से माइनस का चार्ज होगा, परंतु होगा कितना होगा, इस पे भी क्यू डैश ही होगा, परंतु नेगेटिव में होगा। क्लियर। तो कह सकते हैं कि यहां से इस पर माइनस क्यू आवेश आ गया, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से है। दूरी तो आप जानते हैं इनके बीच की दूरी क्या वगैरह होती है, यानी आप जानते हैं कि डी होती है इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। और पृष्ठीय आवेश सिग्मा होता है, इसका भी सिग्मा होता है। क्षेत्र इसमें ये क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है, इनका प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, यानी कि हम कह सकते हैं ए इसका भी है और ए इसका भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये संधारित्र है, और ये आप जानते भी हैं ये कौन संधारित्र है, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके मध्य हमें निकालनी है ऊर्जा, कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है, क्योंकि देखिए ये आवेश को धारण करेगा तो उसके अंदर ऊर्जा होगी, है ना। कितनी ऊर्जा होगी उसे हमें यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला हमें यही निकालना है, ऐसे भी दिया हो फिर भी ऐसा ही करना है, ठीक है नहीं। या आपको पूछ ले कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, उसके लिए व्यंजक बताइए, फिर भी आपको इसी प्रकार से करना है। तो ये तो केवल इसका डायग्राम रहा, ठीक है। इस पर जो आवेश पहले से कितना है, क्यू डैश, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आवेश है वो क्यू डैश है, यहाँ पर जो आवेश है वो भी क्या है, क्यू डैश है। यानी कहने का मतलब ये है कि संधारित्र पहले से आवेश है, यानी कि आवेश से संधारित्र है। कितने आवेश से, क्यू डैश से। तो इसका मतलब इसका विभव भी होगा, कितना होगा विभव,
यानी कि V डैश विभव होगा। जब Q डैश आवेश है तो इसका विभव भी होगा, वो कितना होगा, V डैश। क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे आवेशित करना है और, ठीक है नहीं। कहने का मतलब यह है कि मुझे इसे कैपिटल Q आवेश देना है। कितना देना है, कैपिटल Q आवेश देना है। तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, पहले मैं उस कार्य को निकालूंगा, ठीक है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक है नहीं, उसको हम निकालेंगे और वही कार्य क्या है, ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है नहीं। जो हम निकाल लेंगे, हमें इतना आवेश देने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। डायग्राम आपका इतना ही है, ठीक है। अब जानते ही हैं कि इसकी धारता कितनी होती है, वो धारता इसकी C है। कितनी धारता है, C धारता है इसकी संधारित्र की। क्लियर। चलिए अब इसकी आपको थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है भैया, आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। तो चलिए लिखेंगे थ्योरी में कि माना एक संधारित्र AB है जो एक बैटरी द्वारा संयुक्त है। आप देख सकते हैं यहां पर एक बैटरी द्वारा संयुक्त है। संधारित्र की प्लेट A पर प्लस Q डैश आवेश, संधारित्र की प्लेट B पर माइनस Q डैश आवेश है। संधारित्र की प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, यानी कि सिग्मा, कोष्टक में लिख देंगे सिग्मा है, तथा इनका क्षेत्रफल समान है। संधारित्र के मध्य विभव V डैश है। तब संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करने पर, बस इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है। अब कैलकुलेशन करना है आपको। तो सबसे पहले आप इसका विभव ही निकालेंगे, क्योंकि देखिए आवेश Q डैश है और धारता इसकी C है, तो इसका विभव V डैश होगा। वो कितना होगा फॉर्मूला से देख लेंगे उसे। तो आप यहां पर निकालेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे यदि संधारित्र की धारिता C है तथा प्लेट A, B पर आवेश क्रमशः प्लस Q डैश माइनस Q डैश है, तब प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव की अगर हम बात करेंगे या विभवांतर की, ठीक है नहीं, विभव, तो यहाँ विभव की हम बात करेंगे तो विभव कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं V डैश ही होगा। V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बट्टे में C, ये हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि देखिए C बराबर जो होता है, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन में V। तो हमें विभव निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C नीचे आ जाएगा तो Q अपॉन में C हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पहले से आवेश कितना है, Q डैश है यहाँ पर आवेश, ठीक है नहीं, तो विभव कितना हो जाएगा, और धारता तो उसकी C है संधारित्र की, तो Q डैश बटे में C, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया इसका विभव। अब ये तो क्या है, इसका विभव है, ये इसका विभव लिखकर क्या है, यानी V डैश इसका क्या है, ये विभव है, पहले से इतना विभव इस पर है और हमें Q आवेश देना है, इसे और आवेशित करना है। तो हमें तो क्या निकालनी, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा निकालने के लिए हमें Q आवेश देना होगा और इस आवेश को देने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा आपका क्या, ऊर्जा। ठीक है नहीं। तो अब मान लेते हैं इस पर जब प्लस था तो इस पर माइनस आया, तो इसका मतलब ये है कि यहां से अगर मैं dq आवेश को अगर यहां तक ले जाऊं, dq आवेश को यहां तक ले जाऊं, क्योंकि भाई मैं डायरेक्ट q आवेश को नहीं ले जा सकता यहां पर, ठीक है नहीं, dq आवेश को ले जा रहा हूं, कौन सा वाला, माइनस वाला। तो dq आवेश को माइनस वाले को इस प्लेट पे लेके आएंगे तो भैया माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, है नहीं। तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा इसके विरुद्ध। किसके विरुद्ध, ये विभव लग रहा है, इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो पहले हम निकालेंगे छोटा सा कार्य, क्योंकि हम dq आवेश ले जा रहे हैं, छोटा सा आवेश ले जा रहे हैं, यहां से इसको छोटा सा आवेश और दे रहे हैं। ले जाना तो हमें कितना देना है, q आवेश देना है, q आवेश देना है, कैपिटल Q, और हमने इसमें से छोटा सा आवेश दिया, ठीक है नहीं। हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं, पहले हम छोटा सा वैल्यू लेते हैं, उससे कार्य निकाल लेते हैं, फिर उसका समान करके संपूर्ण कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो डी क्यू आवेश इसको दिया तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे यदि यदि प्लेट बी को यदि प्लेट बी को डी क्यू आवेश और दिया जाता है और दिया जाता है तब किया गया कार्य। अब यहां पर आप कार्य निकालोगे तो कार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, कार्य होता है, वैसे तो कार्य बल गुणे विस्थापन होता है, परंतु यहां बल की जगह पे क्या लेंगे, विभव लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला एक कि W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, यानी V बराबर W अपॉन क्यू, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है नहीं, तो उसे कहते हैं विभव। तो वहीं से हमने फॉर्मूला निकाला है W बराबर V इंटू क्यू। तो यहां हो जाएगा छोटा सा कार्य है, देखिए DQ आवेश ले जा रहे हैं तो छोटा सा ही कार्य होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा DW बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला विभव V डैश विभव उड़े कितना आवेश ले जा रहे हो आप, DQ आवेश ले जा रहे हैं तो DQ। क्लियर, इतना हो गया, ये छोटा सा कार्य निकल के आया है। अब आपको करना क्या है, इस छोटे से कार्य का समाधान करना है लिमिट लेके। हमें क्या करना था कि Q आवेश देना था इसको, इस वाली प्लेट को कैपिटल Q, यानी कि हमें मतलब ये है कि इस संधारित्र को कैपिटल Q आवेश और देने पर और आवेशित करना है हमें, ठीक है नहीं। तो हम मान लेंगे लिमिट इसकी 0 से कैपिटल Q, 0 से कैपिटल Q, पहले 0 आवेश था, है नहीं, फिर हमने इसको डायरेक्ट कैपिटल Q आवेश देंगे। अब इस पर लिमिट लगा करके इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, संपूर्ण कार्य निकालना होगा तो 0 से Q आवेश देना पड़ेगा लिमिट लगा के, और दूसरा जितना कार्य निकल के आएगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में दिखाई देगा, ठीक है नहीं, संचित रहेगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, और हाँ इस बी डैश का भी मान रख लीजिए यहाँ पर। तो ये DW बराबर V डैश का मान आपको दिया है यहाँ पर Q डैश अपॉन में C, और ये हो जाएगा DQ, ठीक है। अब इसका हमें समान करना है और फिर हमारा ये डेरिवेशन संपन्न हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए इसे यहां से हटा देते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए संधारित्र को हम पूर्णतः आवेशित करेंगे, ठीक है नहीं, यानी संपूर्ण आवेशित करने में, तो आप लिखेंगे संधारित्र को संपूर्ण आवेशित करने में, संपूर्ण आवेशित करने में किया गया कार्य क्लियर। यहां हम कार्य निकालेंगे, ठीक है नहीं, कितना कार्य होगा वो हम यहां पर निकालेंगे। तो संपूर्ण कार्य निकालें, संधारित्र को संपूर्ण आवेशित करने में किया गया कार्य। अब हम टोटल आवेश इसको देंगे, लिमिट आपको दे रखी है उसने 0 से कैपिटल Q तक, तो इसका समान करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से कैपिटल Q, और आपको दिया गया है Q डैश बटे C और DQ। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सॉल्व करना है, इसको यहां से हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा W बराबर, यहां पर समान किसका होगा, जो DQ के साथ है, तो इसका Q डैश का हो जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन C बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q और Q डैश DQ। अब इसका समाधान होगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, ये डैश है यहाँ पर, क्लियर। चलिए तो इसका समाधान करेंगे तो कितना हो जाएगा, W बराबर 1 अपॉन C, और यहां समाधान हो जाएगा इसका कितना, ये हो जाएगा, ये कि Q1 तो है ही है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे 1 + 1 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक घात और है, ये तो डैश है इसका, परंतु एक
1 है ना ये, तो इसके ऊपर एक घात होगा, कोई भी संख्या होती है उसके ऊपर एक घात होता है, तो इसके ऊपर एक घात है। तो जब इसका साइन करते हैं, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x की पावर n प्लस 1 एक जुड़ जाएगा बट्टे में n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लग रहा है, इस पे एक घात पहले से है, तो n जो पहले से होती है उस पर एक और जोड़ देते हैं, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और जोड़ दिया है और बट्टे में इतना ही नीचे आएगा, इस प्रकार से। लिमिट कितना है, 0 से कैपिटल Q। अब आपको लिमिट यहां पर लगाना है। अब लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाना होगा, तो पहले से कर लीजिए थोड़ा सा। तो 1/c हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 भी बाहर निकल आएगा, तो ये 2 बाहर निकल आएगा। अंदर केवल बचेगा क्या है यहाँ पर, Q डैश की घात बचेगा यहाँ पर 2, क्लियर। और 0 से कैपिटल Q। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो पहले आप अपर लिमिट का मान रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1/2c। अपर लिमिट का रखेंगे तो पहले Q रखना पड़ेगा, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसकी जगह रख रहा है यहाँ पर, है ना। तो Q स्क्वायर हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, अब 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इस प्रकार से। W बराबर कितना हो जाएगा 1/2, अब CQ स्क्वायर हो गया। तो ये जो कार्य निकल के आया है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यही कार्य, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा, ठीक है नहीं। यही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या रहेगा, संचित रहेगा, ठीक है। इतना यहां तक हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हमें तो निकालना था यहाँ पर u बराबर हाफ CV स्क्वायर, है ना, परंतु यहां पर आया है 1/2CQ स्क्वायर। अब देखिए इसी में थोड़ा सा तोड़फोड़ करेंगे और यही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए पहले इतना यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो हमें कार्य निकालना था टोटल वो हमने निकाल लिया। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। अगर आपको ये सिद्ध करवाए तो आप यहीं तक छोड़ेंगे इसको, और अगर ये सिद्ध करवाए थोड़ा सा आगे और करेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने ये बताया था कि यही कार्य ऊर्जा पर रहेगा, तो यानी कि इस प्रकार से लिख देंगे CQ स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से भी इसको लिख देंगे। अब देखिए हमने फॉर्मूला पर रखा है C बराबर होता है Q/V होता है, होता ना होता, ये होता है। हमें क्या करना है, हमें इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा CV, तो CV बराबर Q हो जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रख दूं, तो जब इसमें रखोगे तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/2C, और यहां पर Q की जगह पर रखोगे, तो Q की जगह पर रखेंगे तो CV का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ पर C नीचे रहेगा, C कहाँ रहेगा भाई, नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से रहेगा, ये Q आपका जो है वो यहाँ रहेगा, ये Q आपका यहाँ रहेगा, Q स्क्वायर, ठीक है। ये C नीचे आएगा, गुणा में नहीं रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगी। चलिए तो इसका मतलब ये C तो नीचे रहेगा, यहाँ पर गुणा में नहीं है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जाएगा 1/2C और इंटू में हो जाएगा C स्क्वायर और V स्क्वायर। तो C से C कट जाएगा एक बार, तो इसमें बचेगा U बराबर हाफ 2CV स्क्वायर। बताइए यही फॉर्मूला जो था हमने निकाल लिया है, जो ये वाला फॉर्मूला था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो C नीचे रहेगा वो, ठीक है नहीं, आप देख लेना वहां पर जो C है वो नीचे रहेगा। हमने नीचे तो लिया था कॉमन, तो नीचे रहेगा वो, ठीक है नहीं। ये गुणा में जो ऊपर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतना हो गया यहाँ पर। तो ये से सिद्ध करवाए तो आप इस प्रकार से करना, नहीं तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये वाला पूछा जाएगा। तो ये था आपका क्या, एक डेरिवेशन के संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो फॉर्मूला आपका ये U बराबर हाफ CV स्क्वायर, या आप कह सकते हैं U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन में C होता है, क्लियर। अब ऐसा ही नहीं है कि और भी नहीं होगा, कोई और भी होगा। देखो किस प्रकार से, यानी कि जो ये C है, अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूं तो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2C की जगह रखो Q/V, है ना, और इनटू में आपका V स्क्वायर। तो इसका मतलब V से भी कट गया, तो U बराबर कितना आ गया 1/2QV स्क्वायर। तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा के लिए, इस प्रकार से भी होता है। तो ये है आपके 3 फॉर्मूला हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। ये वाला तो मैं नहीं है इसका, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इस प्रकार से निकालते हैं किसी संधारित्र के मध्य संचित ऊर्जा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है
यानी कि जब आपको सिद्ध करवाएगा u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, तो आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से करना है, इतना ही थ्योरी लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो ये था आपका एक छोटा सा डेरिवेशन। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 48वां है। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 47वां नहीं है, 48वां लेक्चर है, ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात करते हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर घनत्व, घनत्व का मतलब क्या समझिए पहले सो। घनत्व, घनत्व आपने 11 में पढ़ा होगा, ठीक है नहीं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम घनत्व बोलते हैं, ठीक है नहीं। जितना द्रव्यमान एकांक आयतन में उपस्थित होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे यहां पर है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो ये आपका संधारित्र है, ठीक है नहीं। संधारित्र की ये प्लेटें हैं दोनों, ठीक है। ये ए और ये बी प्लेट है, समान क्षेत्रफल की होती है। बताइए कौन सा संधारित्र है ये संधारित्र आपका समांतर प्लेट संधारित्र। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, ठीक है। और इसकी जो धारता है वो कितनी है भैया, सी धारता है। इसकी कितनी धारता है, सी धारता है। और इनके प्लेटों का जो बीच का विभव है, मान लेते हैं इस पर क्यू आवेश प्लस का है और इस पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है नहीं। इनके बीच का जो विभव है वो कितना है, वो है भैया आपका वी विभव। कितना वी विभव है, वी विभव है, क्लियर। प्लेटों के मध्य का विभव। वैद्युत क्षेत्र अगर हम बात करें तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको यहां से आवेशित किया जा रहा है ये बैटरी द्वारा, क्लियर। तो हम यहाँ पे संधारित्र में ऊर्जा घनत्व की बात करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था ऊर्जा के बारे में, जो ऊर्जा इसके अंदर उपस्थित होती है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है। इसका आयतन क्या होगा, प्लेट का क्षेत्रफल जो ए है और जो बीच की दूरी डी है, इससे अगर गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आयतन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आयतन निकल के आएगा। तो इस आयतन, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा, यानी कहने का मतलब ऊर्जा जो होगी, क्योंकि हम यहाँ ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। तो इसकी डेफिनेशन क्या है समझिए। डेफिनेशन आपको ये दिखाई दे रही है, इस प्रकार से लिखना है ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन। तो आप यहाँ आप लिख सकते हैं संधारित्र ऊर्जा घनत्व, ठीक है नहीं। तो संधारित्र के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, क्लियर। अब ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है समझिए। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का, इसे हम स्मॉल यू से दिखाते हैं। स्मॉल यू बराबर जो होता है कैपिटल यू अपॉन में वी, यानी कि आयतन, ठीक है नहीं। तो ये होता है स्मॉल यू कैपिटल यू अपॉन में वी। वी मतलब आयतन होता है, ना कि विभव, ठीक है नहीं। तो ये होता है आयतन, आयतन, ठीक है। और ये क्या होता है, इसकी ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा है, ठीक है नहीं। तो प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता कितना है। हम यहाँ ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है जो परिभाषा से आया है। अब इसी के आधार पर संधारित्र में देखेंगे ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ठीक है। चलिए इसे यहां से नोट कर लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर समांतर प्लेट, या हम कह सकते हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है। इसका व्यंजक क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा धारता इसकी। तो धारता तो हमने पढ़ लिया, क्या इसका डेरिवेशन दोबारा करना पड़ेगा, नहीं। इसका डेरिवेशन दोबारा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है नहीं। किस प्रकार से, कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, ठीक है नहीं, और प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना है, कैपिटल क्यू है, ठीक है नहीं। और जिस माध्यम में ये रखा गया है वो परावर्तक माध्यम के है प्लेटों के मध्य, ठीक है नहीं। तब धारता का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होगा। क्या होगा, इसका मैंने डेरिवेशन पहले ही करा दिया है, तो आपको लिखना क्या है, केवल इतना ही लिखना है। यदि, लिखिए चलिए, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों
प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम के है, ठीक है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों का क्षेत्रफल तो हो गया है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो धारिता का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V होता है, परंतु वो नहीं लगाएंगे, इसके अनुसार लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, इसका डेरिवेशन कर रखा है हमने, ठीक है नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मैंने डेरिवेशन करवाया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D, ये होगा। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इस प्रकार से यहां निकाल लेंगे। तो धारिता निकल आई आपकी। अब देखिए, प्लेटों के मध्य विभव V है और धारिता अगर C है, तब ऊर्जा कितनी होगी, ये भी मैंने पढ़ा दिया है पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है नहीं। तो अब आप यहां पे लिखेंगे, यदि प्लेटों के मध्य विभव V तथा धारिता C है, तब प्लेटों के मध्य ऊर्जा, बताइए ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने पहले ही करवा दिया है, U बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से इसमें मान रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे इसमें। तो समीकरण फर्स्ट से, तो आप यहां लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, तो मान रखेंगे यहां पर, तो रख दीजिए यहां पर। तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है नहीं। C की जगह पर आप इस वैल्यू को रखेंगे, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है नहीं, अपॉन में हो जाएगा D, ठीक है नहीं, D हो जाएगा, और यहाँ पर है आपका V स्क्वायर, क्लियर, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है आपका V स्क्वायर, तो ये निकल के आई आपकी ऊर्जा हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है आयतन, ये आयतन होता है, ऊर्जा घनत्व में क्या होता है, आयतन। तो प्रत्येकांक आयतन में निकालना है, तो अब हमें आयतन निकालना होगा, प्लेटों के जो मध्य जो आयतन है वो कितना है, ठीक है नहीं। तो आयतन कैसे निकालेंगे, इसका जो क्षेत्रफल और ये बीच की दूरी, ठीक है ना, इसको गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, और ये भी क्या है आपका ऊंचाई मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो इससे और गुणा कर देंगे तो आयतन निकल आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का इससे गुणा कर देंगे तो आयतन निकल के आएगा प्लेटों के मध्य। तो इतना आप यहाँ तक नोट कीजिए, अभी हमने कुछ किया नहीं है, केवल हमने प्लेटों के मध्य धारिता निकाली है, तो ये हो गया, ठीक है नहीं। अब प्लेटों के मध्य हमने ऊर्जा निकाल ली, क्योंकि विभव V है, धारिता C है, तब विभव मतलब ऊर्जा, तो ये हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मैंने यहां रख दिया C के मान को, तो ये हो गया। अब चलिए, अब हम बात करते हैं आयतन की। तो प्लेटों के मध्य कितना आयतन है वो निकालेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं प्लेटों के मध्य आयतन। तो आप यहां पर लिखेंगे, प्लेटों के मध्य आयतन। तो आयतन निकालेंगे तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल से D में गुणा कर देंगे, तो V निकल आएगा, V बराबर A इंटू में D, क्लियर, इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको जो निकालना है वो ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो अब प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व, तो आप लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, फॉर्मूला पढ़ लिया है, स्मॉल U बराबर कैपिटल U अपॉन में V, रख दीजिए। V का मान आपने निकाला, ये गया, तो यहां रखेंगे, तो कितना हो जाएगा,
u बराबर स्मॉल u बराबर कितना हो जाएगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट a और अपॉन में d है ना, और v स्क्वायर, और वट्टे में कितना है, इस आयतन को हमने निकाल लिया ये, तो a इंटू में d, ठीक है नहीं। अब देखिए ये d नीचे आएगा तो इससे तो ये कट ही जाएगा है ना, इससे ये कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा स्मॉल u बराबर 1/2 नीचे आएगा है ना। अब ये तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है नहीं, सॉरी a नहीं, ये तो कट गए यहाँ से, v स्क्वायर, ठीक है, और वट्टे में हो जाएगा d स्क्वायर, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा और करना है इसे आगे, क्या करना है, यहाँ देखिए u बराबर कितना हो जाएगा 1/2 के को के रहने दीजिए, एप्सिलॉन नॉट को ऐसे कैसा रखिए, इसे एक कोष्टक में लीजिए, v स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो परंतु ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है विभव प्रवणता से। अगर देखें तो यहाँ पर जो E के बराबर होता है, ये E के बराबर, E बराबर होता है v अपॉन में d, यहाँ E बराबर v अपॉन में d। अगर उसकी अगर यहाँ उसके लगा हुआ यहाँ पे भी लगा हो तो यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ अगर वर्ग लगाया, यहाँ वर्ग लगाया तो यहाँ पे भी वर्ग होगा, तो इसका मतलब ये E हो जाएगा। तो स्मॉल u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है। U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, ये आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर K परावर्तक माध्यम और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E विद्युत क्षेत्र है, क्या है, E विद्युत क्षेत्र है, U क्या है, ऊर्जा घनत्व है। क्लियर, आप लिख लेंगे U क्या है, ऊर्जा घनत्व, K परावर्तक माध्यम K, ठीक है नहीं, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, E विद्युत क्षेत्र, बस यही है। और यही होता है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, जिससे न्यूमेरिकल वगैरह किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा डेरिवेशन था जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया गया है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो के होता है, इस के का मान कुछ भी रख सकते हैं। अगर एक है तो एक रख दीजिए, एक रखोगे तो केवल एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आएगा है ना, और भी मान लीजिए जो मान हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।